उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या फिर किसी भी तरह का इंसाफ, सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हाल ही में महंत यति नरसिंहानंद के द्वारा पैगंबर पर दिए गए विवादित बयान ने पूरे देश के माहौल को खराब कर दिया, जिसके बाद तमाम नेता और मुस्लिम संगठन के लोग नरसिंहानंद के गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसके बाद सीएम योगी सबके बीच आकर इसका विरोध भी किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक निश्चित वर्ग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, प्रतिष्ठित हस्तियों का अपमान करना और मूर्तियों को तोड़ना अपना अधिकार मानता है। कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे। जो लोग ऐसा करेंगे उन्हें सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। तो किस तरह से एक बार फिर सबकी जुबान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा है कि समाज का एक निश्चित वर्ग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना और मूर्तियों को तोड़ना अपना अधिकार मानता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हिंदू धर्म किसी का अंत नहीं चाहता है। वे अहिंसा परमो धर्म के साथ ही धर्म हिंसा तथैव चौकीबाद भी करता है, यानी सेवा के कार्य से जुड़े दीन दुखियों की सेवा के लिए जीवन समर्पित करे, लेकिन राष्ट्र धर्म की रक्षा और निर्दोषों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो ये धर्म सम्मत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यही आह्वान भारत सेवाश्रम संघ के स्थापना के समय प्रखर राष्ट्रवादी और सिद्ध संत स्वामी प्रणवानंद ने भी किया था। स्वामी प्रणवानंद ने साधना से सिद्धि प्राप्त की थी, लेकिन धर्मेव राष्ट्रवाद का भी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी के सिगरा स्थित भारत सेवाश्रम संघ में दुर्गा पूजा समारोह में अपने भाषण के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई, सनातन धर्म आज असहाय और असुरक्षित दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि एक निश्चित वर्ग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, प्रतिष्ठित हस्तियों का अपमान करना और मूर्तियों को तोड़ना अपना अधिकार मानता है। उन्होंने कहा, अक्सर जब कोई नफरत व्यक्त करता है तो अशांति पैदा करने के लिए इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जाती है। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी, कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे। जो लोग ऐसा करेंगे उन्हें सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। कानून अव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि हर धर्म, संप्रदाय और समुदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अराजकता अस्वीकार्य है और गड़बड़ी पैदा करने वालों को परिणाम भुगतना होगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मां दुर्गा की पूजा की और महिलाओं को 100 सिलाई मशीनें वितरित भी की। उन्होंने सभी आगंतुकों, अतिथियों और जनता को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना जीवन समर्पित करने पर जोर देता है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि अगर देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी जाती है या इसकी सीमाओं पर अतिक्रमण किया जाता है तो धर्म हिंसा तथैव चौका सिद्धांत देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए आवश्यक कार्रवाई का समर्थन करता है। सभी जातियों, पंथों और धर्मों के महान व्यक्तियों का सम्मान करने के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर कोई किसी महान व्यक्ति या सन्यासी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो ऐसे लोग दंड के भागी होंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। हालांकि विरोध का मतलब बर्बरता या लूटपाट करना नहीं है। ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मुख्यमंत्री योगी की ये टिप्पणी गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद की विवादित टिप्पणी के बाद समुदाय विशेष द्वारा किए गए उग्र विरोध प्रदर्शन के बीच आई है। योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान के महत्व पर प्रकाश भी डाला।
बंगाल में असहाय दिखता है सनातन धर्म। उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल वो भूमि है जिसमें हमने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दिए हैं और भारत की बौद्धिक नींव भी रखी है। स्वतंत्रता के संघर्ष में बंगाल की कई महान हस्तियों का योगदान रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल ने भारत माता को जगदीश चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी प्रणवानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे सपूत दिए हैं। लेकिन आज बंगाल में क्या हो रहा है? वहां के लोगों को त्यौहार मनाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, जबकि उत्तर प्रदेश में त्योहारों को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बाधा उत्पन्न करने के किसी भी प्रयास पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस बंगाल से जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का शुभारंभ होता है, उस बंगाल में आज सनातन धर्म असहाय और असुरक्षित दिखता है। कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रमों के माध्यम से सेवा कार्यक्रम इसी तरह बढ़ता रहेगा तो भारत का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। भारत आज मजबूत हाथों में है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनकर उभरा है। 10 वर्ष पहले देश अर्थ व्यापक व्यवस्थापक के मामले में 11वें पायदान पर था। वे आज 5वीं और आगामी 3 वर्ष के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हमारे पास सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध विरासत भी है। इसके संरक्षण के लिए भी मिलकर कार्य करना होगा। शारदीय नवरात्रि में सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। जो भारत आज से 10 वर्ष पहले दुनिया की 10वीं 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज वह 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आर्थिक दृष्टि से भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध विरासत हमारे पास है, इसका संरक्षण करने के लिए भी हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हमारा हिंदू धर्म किसी का अहित नहीं चाहता। वह स्पष्ट कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। और यह आह्वान भारत का शास्त्र करता है और यही आह्वान स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना के समय कहा किया था कि अहिंसा परमो धर्म, जो हमारा पहला पक्ष है, जो पक्ष कहता है हम सेवा के कार्य के साथ जुड़े, दीन दुखियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। सैकड़ों की संख्या में आए हुए सन्यासी इसके उदाहरण हैं। लेकिन अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई चुनौती देगा, हमारे राष्ट्र की सीमाओं का कोई अतिक्रमण करेगा, तो फिर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, हम लोग देश की रक्षा करने के लिए फिर धर्म सम्मत उस हिंसा के पक्षधर्मी हैं जो भारत की जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके, भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के। दरअसल गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद माहौल लगातार गर्म होता चला गया। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद यूपी समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद गाजियाबाद से लेकर हैदराबाद तक कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है। डासना मंदिर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। गाजियाबाद पुलिस ने महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिनमें 3 साल से कम की सजा का प्रावधान है। इसलिए पुलिस ने डासना मंदिर के महंत को गिरफ्तार नहीं किया। शुक्रवार रात नरसिंहानंद के भड़काऊ बयान का वीडियो लगातार वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए थे।
सीएम योगी की अधिकारियों संग बैठक। वहीं इन सबके बीच सोमवार को त्योहारों के दृष्टिगत सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया था कि हर मत और संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। सीएम ने दो टूक कहा कि ना ही किसी धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी और ना ही विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त की जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों संग बैठक में कहा कि महापुरुषों के प्रति सभी नागरिकों के मन में कृतज्ञता का भाव जरूरी है, लेकिन इसे जबरन नहीं थोपा जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, देवी देवता, महापुरुषों या संप्रदाय की आस्था के खिलाफ टिप्पणी करेगा तो उसे कानून के दायरे से में लाकर कठोरता से सजा दी जाएगी। सीएम ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति आस्था के साथ खिलवाड़ या महापुरुषों, देवी देवता संप्रदाय के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करता है तो उसे कानून के दायरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सभी मत, मजहब और संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ या आगजनी स्वीकार नहीं की जाएगी। जो भी ऐसा दुस्साहस करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। इसके साथ ही महिला सुरक्षा के प्रति भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और पीआरबी 112 की पेट्रोलिंग तेज करने को कहा गया है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। जिस तरह सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, उससे लगातार लोगों में कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है। मुस्लिम संप्रदाय भी खुश हैं, सीएम का आभार जता रहे हैं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।